हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। और इस बार की मांगा में बड़े बड़े प्लॉट्स खुले हैं, जिसके वजह से ये मांगा बहुत ही ज्यादा सैडेस्ट मांगा है। और मुझे इस मांगा के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है कोड पे, क्योंकि कोड एक ब्रेनलेस यूजलेस कैरेक्टर देन साकुरा, हिंदी में बोलूं तो नल्ला चूतिया। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इस कोड से ज्यादा यूजलेस पूरे नारुतो एंड बोरुटो सागा में कोई नहीं हो सकता है। स्पॉयलर्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में जो हमने देखा था कि बोरुटो ने कोड के हाइडआउट को फाइंड कर लिया था। बोरुटो वहाँ पर फ्लाइंग थंडर राइजिंग जुत्सु से कोड के पास गया था। एंड ये हमने पिछले चैप्टर से ही देखा है कि बोरुटो ने सबको सरपास कर ही रखा है। मेनाटो भी हो गया। बट इन सब में कोई फायदा नहीं, क्योंकि टेंटेल्स के पास अपनी कॉन्शियसनेस है। वो भी सोचता है और उसे भी पता है कि कौन मुझे मारने आ रहा है और कौन मेरा यूज करने आ रहा है, और मेरे यूज करने से मैं किसी और का कैसे यूज कर सकता हूँ। ये सब कुछ टेंटेल्स ने सोच लिया था। जो भी हुआ है बोरुटो मांगा में इससे पहले, तुम्हें याद ही होगा कि कोड ने अपने पावर्स को टेंटेल्स के साथ मर्ज किया था, जिसकी वजह से उसने अपने सोल्जर्स को बिल्ड किया था कोनोहा के खिलाफ। एंड उसी टाइम पर टेंटेल्स ने भी अपनी चाल चल दी थी। बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 3 के अंदर जो भी लोग क्लॉक रिम्स के ट्रैप में फंस गए थे, क्लॉक रिम्स ने पिछली बार बहुत से शिनोबी को पकड़कर उन्हें ट्रैप में फंसाया और एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गए। और इस चीज से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है टेंटेल्स को। एंड टेंटेल्स ने उन सबका चाकरा एब्जॉर्ब किया एंड उनके चाकरा से ही एक न्यू एलाई बनाया, जिसका अभी कोई नाम नहीं है, बिकॉज दे एलाई आर अ न्यू एनिमीज एंड दे एनिमी प्रोटेक्ट द टेंटेल्स। अगर बीस्ट की बात की जाए तो बीस्ट के अंदर कुरामा से ज्यादा कोई और इंटेलिजेंट बीस्ट था ही नहीं। कुरामा ने ओबिटो का फेस रिवील करवाने में कितनी हेल्प की थी, वो अलग बात है। लेकिन कागुया का जो टेंटेल्स था, जो कागुया के साथ आया था, उसमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी। वो हमेशा कागुया के कंट्रोल में रहता था। बट पहली बार कोई ऐसा बीस्ट है जिसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न्यू एलाइज बनाए। एंड यू नो व्हाट, हु इज द मेन एलाई ऑफ टेंटेल्स? द सास्के उचेहा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वो सास्के उचिहा नहीं है, वो एक उसका क्लोन है जिसे टेंटेल्स ने बनाया है अपने हिसाब से, जिससे वो टेंटेल्स की सुने और टेंटेल्स को प्रोटेक्ट करे। बट एक चीज है, सास्के उचिहा अभी भी जिंदा है और वो कहीं और है, और बस बोरुटो को इस चीज का इलाज ढूंढना है कि वो सास्के को कैसे बचाए। और शायद वही वो कर रहा था इतने सालों तक। टाइम स्किप के 3 साल के इस गैप के अंदर 1 साल पहले कोड से बोरुटो ने लड़ाई की और 2 साल के लिए वो गायब हो गया। तो आई डोंट नो वो कहाँ गया, लेकिन वो पक्का ही इलाज ढूंढने गया होगा सास्के को बचाने के लिए, सास्के को दोबारा सही करने के लिए। मेरे ख्याल से सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ है, कोड ने आई थिंक बोरुटो एंड सास्के को ढूंढ लिया होगा एंड अपना चाकरा इरेज करके बोरुटो पे अटैक किया होगा। एंड किसी तरह से या किसी वजह से किसी एक क्लॉक रिम ने सास्के को कैप्चर कर लिया। इसकी मेन वजह अभी तो पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है सास्के ने बोरुटो के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया हो। सो मे बी इट्स पॉसिबल। बट इस चीज का रिजल्ट सिर्फ बोरुटो को कैसे पता, क्योंकि ये सब कुछ करने वाला खुद कोड है। मे बी टेंटेल्स ने ट्री वाली बात कोड से छुपाई हो सकता है जैसे ही बोरुटो ने कोड की एक आई को डिस्ट्रॉय किया हो, उसके बाद ही ये भगोड़ा भाग गया और मे बी वो क्लॉक रिम ड्रीम में बदल गया सास्के को अपने अंदर कैप्चर करके। रियली मैंने सोचा था कि सास्के बोरुटो का सबसे बड़ा हथियार होगा एंड सास्के छुपा हुआ है, वो कुछ नया प्लान कर रहा है, लेकिन सास्के तो यहाँ खुद फंसा हुआ है। अब तक जितने भी लोग क्लॉक रिम के ट्रैप में फंसे हैं, उन सभी के क्लोन क्लॉक रिम के एलाई बन चुके हैं। सबसे पहला सास्के, जो ये बंदा अनएक्सपेक्टेड बंदा था। दूसरा है बग का क्लोन, ये क्लोन फिर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड सबसे ज्यादा पावरफुल सास्के का क्लोन लग रहा है मुझे। थर्ड, इसमें एक लड़की है जो 90% मुझे मोएगी लग रही है। एंड द लास्ट, आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन, क्योंकि ऐसा टकला तो सिर्फ एक जीगन था, लेकिन जीगन मर चुका है। सो वो वापस कैसे आएगा, उसकी तो बॉडी भी नहीं मिली। सबसे ज्यादा सरप्राइज वाली बात तो ये है कि जितने भी ये टेंटेल्स के क्लोन है, ये सारे के सारे बोरुटो जितने ही पावरफुल हैं। मे बी इस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इन्हें बनाया गया है टेंटेल्स की वजह से एंड टेंटेल्स ने इन पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है। इवन इन सभी के पास वो सारी पावर्स है जो ओरिजिनल वालों के पास है। लाइक सास्के के पास चिदोरी है, तो इस क्लोन के पास भी चिदोरी है। और मे बी ये सास्के के सुजाना को भी इनकाउंटर कर ले, क्योंकि इसके पास रिनेगान है, वो भी डबल।
बट दीज एनिमी आर रियली पावरफुल बिकॉज जैसे ही बोरुटो टेंटेल्स के पास जाता है वैसे ही ये चारों के चारों बोरुटो के ऊपर टूट पड़ते हैं। सास्के का क्लोन, बग का क्लोन, इवन इन सभी से लड़ते लड़ते बोरुटो बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो जाता है। यहाँ कोड है वो भी बस देखता ही रहता है क्योंकि उसे खुद इतना बड़ा सरप्राइज मिला है क्योंकि उसके नाक के नीचे से टेंटेल्स ने इतने सारे एलाइज को बना लिया और उसे पता भी नहीं लगा और एक्चुअल में ये था असली स्केयर ऑफ टेंटेल्स। और इसी के बारे में बोरुटो कोड को समझाना चाह रहा था। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर सबसे घटिया स्टेप कोड का क्या होता है, मौका देखते ही भीगी बिल्ली की तरह वहाँ से भाग जाना। एंड यहाँ पर जैसे ही बोरुटो को पता लगता है कि मैं फंस चुका हूँ एंड वेल अकेला पड़ने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है अपने फ्लाइंग राइजिन थंडर जुत्सु से। टेंटेल्स ही अच्छे से जानता था कि बोरुटो उसका क्या करने वाला है क्योंकि 2 साल तक शायद बोरुटो ने आलू नहीं छीले हैं। उसको ये पता लगा होगा सास्के को वापस लाने का इलाज भी टेंटेल्स के पास ही है। तभी तो बोरुटो टेंटेल्स को ढूंढ रहा था और बार बार कोड को बोल रहा था कि मुझे टेंटेल्स दे दो। मे भी कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो तो कहीं सास्के मर ना जाए क्योंकि अगर टेंटेल्स क्लोन बना सकता है तो मेरे ख्याल से वो कॉन्शियसनेस भी उस क्लोन के अंदर डाल सकता है सास्के की। मे बी इट्स पॉसिबल। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। एंड सबसे खुशी वाली बात तो ये है कि चैप्टर 4 में अपीयरेंस है काशिन कोजी का जो साथ है बोरुटो के। एंड मैं कहना चाहूंगा कि जिराया को उसकी मौत भी नहीं रोक सकती है येलो हेयर बॉय को ट्रेनिंग देने से। भले ही क्लोन है लेकिन है तो जिराया। एंड दिस मांगा इज बैड एज फॉर दिस मोमेंट। और ये मैंने पहले ही बोला था कि काशिन कोजी बोरुटो के साथ ही होगा, बस सास्के अनएक्सपेक्टेड था। इस मांगा के अंदर सबसे ज्यादा सैडेस्ट थिंग थी बोरुटो की। बोरुटो का सेंसे भी उसके साथ नहीं है। हाँ साथ है लेकिन साथ होकर भी नहीं है। आज के लिए बस नहीं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेल सास्के के इस सैड मोमेंट के बाद तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है, तुम कमेंट करके जरूर बताना एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।